वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनुपम जी टेक्निकल। और इस वीडियो के माध्यम से जो टाटा ग्रुप ने एप्पल मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया अपने दिमाग में लाया है या कि एप्पल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ सोच रहा है, ये पूरी न्यूज क्या है, क्या अब टाटा ग्रुप एप्पल के फोन आईफोन्स बनाने या कि एप्पल के और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने की सोच रहा है, इस बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे। अब जैसा कि आपने इसमें थंबनेल में देखा कि अब टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। देखिए, टाटा ग्रुप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ऑलरेडी आने की 2020-21 से सोच रहा है, जो कि अभी से नहीं। और इसमें अब सडनली आईफोन के साथ इसकी क्या डील हो रही है, और ये टाटा ग्रुप से रिलेटेड ये ओसीएम वर्ड है, ये क्या है, फॉक्सकॉन और वेस्ट्रॉन जैसी कुछ कंपनियां हैं, इनका क्या इशू है, इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और टाटा ग्रुप को ये अपॉर्चुनिटी मिल भी क्यों रही है, इसके बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन। ये टेक्नोलॉजी वर्ड से ये एक मेजर जो चेंजेस आने वाला है अपने इंडिया में, जिससे मेक इन इंडिया को एक्सट्रीम बूस्ट मिलेगा और बहुत सारे जॉब प्रोड्यूस होंगे। ये सब इश्यू को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। जो टाटा ग्रुप है आईफोन को डायरेक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, ये कुछ उसके कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर सकता है और कुछ असेंबलिंग का बिजनेस एक कंपनी के साथ कर सकता है। वैसे यदि अभी बात करें कि टाटा ग्रुप क्या डायरेक्टली एप्पल से बात कर रहा है, नहीं, टाटा ग्रुप अभी डायरेक्टली एप्पल से बात नहीं कर रहा। जब एप्पल से बात नहीं कर रहा और एप्पल से रिलेटेड बिजनेस करने का सोच रहा, तो फिर बात किससे कर रहा है? टाटा ग्रुप अभी बात कर रहा है विस्ट्रॉन से। अब ये विस्ट्रॉन क्या है? विस्ट्रॉन एक कंपनी है। देखें, होता क्या है कि एप्पल जैसे जो बिग बिजनेस जॉइंट होते हैं, वो अपना बहुत सारा काम बहुत सारे डिफरेंट वेंडर्स को देते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि एक ये जो मोबाइल फोन है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। इसका डिस्प्ले शायद सैमसंग बनाता हो, इसका जो कैमरे का सेंसर हो सकता है सोनी बनाता हो, इसका जो चिप है वो क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन या डिफरेंट कंपनियां बनाती हो, या एप्पल खुद प्रोड्यूस करता हो या किसी डिफरेंट वेंडर से अपने नाम से प्रोड्यूस करवाता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा होता है। तो क्या है कि असेंबलिंग और कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम विस्ट्रॉन कंपनी देखती है, और विस्ट्रॉन से ही टाटा बात कर रहा है। अब यदि इंडिया की बात कर ले कि इंडिया में अभी करंटली कौन कौन सी कंपनियां आईफोन प्रोड्यूस कर रही हैं, तो प्रोड्यूस तो हो रहा है इंडिया में आईफोन। तो देखें, इसमें विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन ये क्या है, ये एक ताइवानी कंपनी, जैसे जियो, टाटा ग्रुप, विप्रो, डिफरेंट आईटी कंपनियां हैं, उसी प्रकार ताइवान की ये दो जायंट कंपनियां हैं, विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन। अब जब ये अच्छे से काम कर ही रही हैं, तो टाटा ग्रुप की जरूरत ही क्यों पड़ी? अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखे, जो फॉक्सकॉन है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है चेन्नई में, जो एप्पल के लिए मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रहा है। पर जो ये विस्ट्रॉन कंपनी है, इसका कंपनी बेंगलुरु के निकट है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग ना बोल के असेंबलिंग प्लांट बोले, व्हाट एवर, ठीक, वो एप्पल के लिए काम ऑलरेडी कर रहा है। पर इशू क्या हुआ कि 1 से 1.5 साल पहले आपने न्यूज देखी होगी कि विस्ट्रॉन की एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ रॉयट्स हो गए थे, और उससे बहुत ज्यादा डैमेज भी एप्पल ग्रुप को हुआ था। अब इससे होता है क्या है कि विस्ट्रॉन तो एक वेंडर है, वो काम बस करता है एप्पल ग्रुप के लिए, पर एप्पल ग्रुप की ब्रांड वैल्यू को कुछ यदि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है, तो एप्पल ग्रुप की ब्रांड वैल्यू को बहुत ज्यादा लॉस होता है। और कोई भी इतना बड़ा बिजनेस जायंट अपनी ब्रांड वैल्यू को लेके एक्सट्रीम सेंसिटिव होता है। वह ऐसी कोई भी एक्टिविटी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता जो उनकी ब्रांड वैल्यू को खराब करने का थोड़ी सा भी प्रयास करे। पर एक बार आप और सोचेंगे कि ये जो विस्ट्रॉन कंपनी है, ये तो न्यूज कोई 12 दिसंबर 2020 की थी, अब तो सब कुछ बेहतर है। और अब क्या दिक्कत आ रही है कि टाटा ग्रुप की एंट्री के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, विस्ट्रॉन कंपनी का जो इंडिया में बिजनेस है, वो क्या है कि चल रहा है घाटे में। वो ऑलरेडी कुछ अपना पार्टनर टाइप खोज रही है, और टाटा ग्रुप इसमें एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड है। इसलिए अब इन दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, इन सब के बारे में थोड़ी सी यदि चर्चा करें तो देखे, बात नंबर 1 ये निकल के आती है कि विस्ट्रॉन का जो बिजनेस है इंडिया में, वो चल रहा है घाटे में, और टाटा ग्रुप 9 दिसंबर 2020 से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए ऑलरेडी 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। ये 2020 की बात है बाय द वे, ठीक है। और ये जो
इसमें विस्ट्रॉन में जो इशू हुआ था वो भी लगभग पुराने इशू हैं। अब इसका बिजनेस नहीं चल रहा। टाटा ग्रुप बहुत ज्यादा इंडिया का विश्वसनीय ब्रांड है, वो मेक इन इंडिया को ऑलवेज प्रमोट करने का प्रयास करता है। तो टाटा ग्रुप को दिख रहा है कि विस्ट्रॉन में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसको ये यूज कर सकते हैं अपने ग्रांड प्लान के लिए, जो 9 दिसंबर 2020-21 के आसपास जो उन्होंने सोचा था कि वो आएंगे एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए। अब देखिए, यदि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एप्पल जैसे ब्रांड के साथ किसी भी डीलर को काम करने का मौका मिले तो उससे बेहतर ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ हो नहीं सकता। और एप्पल की यदि बात करें तो एप्पल खुद थोड़ी बहुत चाइना से दुखी है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज को लेके वो सडन कभी लॉकडाउन लगा देते, कुछ उनके ऑटोक्रेटिक जो रूल्स है उससे थोड़ी बहुत दुखी है। न केवल एप्पल दुखी है, बहुत सारी कंपनियां जो धीरे धीरे चाइना से बाहर जाने का और चाइना में अपनी यदि बाहर ना भी जाने की सोच रहे हैं तो जितना ज्यादा वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिपेंडेंट है उससे वो थोड़ी सा बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो विस्ट्रॉन है ये ताइवानी कंपनी है, और ये जो टाटा ग्रुप है ये इंडिया कंपनी है, ये इसके साथ कुछ डील करने का सोच रही है। अब इसमें क्या है कि टाटा ग्रुप चाहता है कि विस्ट्रॉन से कुछ एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ मेमोरेंडम साइन हो जाए, जिससे ये दोनों एज पार्टनरशिप करके एक एप्पल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक साथ आके काम करना शुरू कर दे। एप्पल जो है तो 7% अपना जो ग्लोबल शेयर है वो इंडिया से प्रोड्यूस करना चाहता है, मैन्युफैक्चर चाहता है कि इंडिया से हो 7%, और जो इंडिया की करंट सप्लाई है 5 से 6% है। जो फॉक्सकॉन और जो विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन है वो इस सप्लाई को पूरा कर नहीं पा रहे थे। इसमें टाटा ग्रुप की जो ग्रांड प्लान है वो भी नजर आ रहा है, और टाटा ग्रुप अपने 11,000 करोड़ के इन्वेस्ट के साथ एक OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बनने का प्रयास कर रहा है, जिससे क्या होगा कि मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। आगे चल के टाटा ग्रुप खुद का एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ब्रांड खड़ा कर सकता है। तो अब होना क्या है, जैसे ताइवान में फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी कंपनियां हैं, और चाइना में ये दो कंपनियां हैं, तो इंडिया में है अभी विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन, और आगे जल्द ही आएगा इसमें टाटा ग्रुप खुद इसके ओरिजिनल इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करेगा और उसको असेंबलिंग के लिए भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने वाला है। यदि टाटा ग्रुप की विस्ट्रॉन के साथ बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो जैसे चाइना से एप्पल का बिजनेस थोड़ी बहुत इंडिया में शिफ्ट होगा, जैसे कि चाइना से जो भी इश्यूज फेस करती हैं बहुत जॉइंट कंपनियां, तो वो ताइवान और वियतनाम जैसे कंट्रीज में आके शिफ्ट होना पसंद करती है। और देखते हैं कि अभी इनकी डील लगभग क्लियर ही हो जाएगी, और विस्ट्रॉन ताइवान की कंपनी और फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जैसे ताइवानी कंपनी बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी तैयार है, जिससे मेक इन इंडिया को ह्यूज बूस्ट मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही इंडिया में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग। और यदि ये पूछे कि ये सब प्रोसेस होने से आम जनता को क्या फायदा होगा, तो देखें, जब इंडिया में कोई भी मोबाइल ब्रांड अपना मोबाइल असेंबल या मैन्युफैक्चर करने का सोचता है, तो यदि वो असेंबल कर रहा होता है तो उसको क्या है कि 20% तो पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो भी वो कंपोनेंट इंपोर्ट करता है मोबाइल को बनाने के लिए। उसके बाद क्या है कि जब मोबाइल बन जाता है तो वो 18% इंडियन गवर्नमेंट उसमें लगाती है GST, तो जिससे लगभग 38% प्राइस उसकी बढ़ जाती है। यदि ये जो इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने का प्रोसेस है, यदि ये इंडिया में ही होने लगे तो 20% का 10 से 15% भी यदि कम हो जाए तो उससे क्या होगा कि आम जनता को बहुत ज्यादा प्राइस में गिरावट मिलेगी, और एप्पल जैसे वैल्यूएबल ब्रांड के प्रोडक्ट में थोड़ी प्राइस कम होगा, और आम आदमी को भी इससे डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि टाटा ग्रुप इसमें बहुत जल्द एक विस्ट्रॉन के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, और दोनों एक बेहतरीन ब्रांड है। इंडिया का टाटा ग्रुप और US का एप्पल, ये दोनों मिलकर काम करे और विस्ट्रॉन जैसी कंपनी इसमें बेहतरीन सहयोग करती रहे,
तो दोनों को बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा और अपने इंडिया में मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा और उससे बहुत सारे जॉब भी प्रोड्यूस होंगे। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज अनुपम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर ले।